हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज के एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक्सेल की वर्कशीट या वर्कशीट्स को आप कैसे हाइड कर सकते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि एक सिंगल वर्कशीट को कैसे हाइड किया जाता है और एक मल्टीपल वर्कशीट के ग्रुप को अगर आपको हाइड करना है तो वो कैसे पॉसिबल है। दोनों ही केसेस के लिए दो तरीके देखेंगे और एक शॉर्टकट भी देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। स्विच करते हैं अपनी पाइथन अपनी एक्सेल वर्कबुक पे और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक सिंगल वर्कशीट को आप कैसे हाइड कर सकते हैं दो डिफरेंट तरीकों से और शॉर्टकट से। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एक्सेल वर्कबुक है। इसमें मैंने बहुत सारी शीट्स क्रिएट कर रखी हैं, नई वर्कशीट्स ऐड कर रखी हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे एक सिंगल वर्कशीट को हाइड करना है तो पहला तरीका ये है कि उस वर्कशीट को मुझे एक्टिव करना है, यानी सबसे पहले उस वर्कशीट को मुझे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए मुझे उस वर्कशीट के नाम पे या उस शीट के टैब पे क्लिक करना है बॉटम लेफ्ट साइड पे। तो ये सारे शीट के टैब्स आपको दिख रहे हैं। 10 शीट्स मैंने बना रखी हैं। सपोज मुझे शीट 3 को हाइड करना है तो शीट 3 के टैब पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे ये वाइट कलर में हाईलाइट हो जाएगा और इसका कंटेंट आपको सामने दिखेगा। तो पहला तरीका ये कहता है कि जिस वर्कशीट को आपको हाइड करना है उस कर्सर को उस शीट के टैब पे लेके जाइए, उसके नाम पे लेके जाइए और राइट क्लिक कीजिए। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन होगा हाइड का। हाइड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी वो शीट हाइड हो जाएगी। कोई डायलॉग बॉक्स, कोई पॉपअप नहीं आएगा। आपको कैसे पता लगेगा कि शीट हाइड हो गई है? आपको शीट के नेम्स में से वो शीट जो आप हाइड कर चुके हैं वो शीट का नाम नहीं दिखेगा। जैसे मैंने शीट 3 हाइड करी थी जो कि शीट 2 के बाद प्रेजेंट थी। शीट 2 के बाद शीट 3 अब नहीं विजिबल और डायरेक्टली शीट 4 यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो ये था पहला तरीका। आइए देखते हैं दूसरा तरीका एक सिंगल वर्कशीट को हाइड करने का। तो सपोज मैं शीट 7 को हाइड करना चाहती हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं शीट 7। शीट 7 को अगर मुझे हाइड करना है दूसरे तरीके से तो दूसरा तरीका क्या है? सबसे पहले जो एक्सेल के टॉप में ये जो आपको रिबन और ऑप्शंस दिख रहे हैं, टूल बार्स, इसमें आपको होम टैब पे जाना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपको सेल्स ग्रुप पे जाना है। सेल्स ग्रुप में आपको 3 से 4 ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें से एक ऑप्शन होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट के ऑप्शन के साथ एक ड्रॉप डाउन या बॉटम एरो आपको दिखाई देगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट होगा विजिबिलिटी नाम का और उसमें एक ऑप्शन आपको दिखेगा हाइड एंड अनहाइड। हाइड एंड अनहाइड पे जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो एक छोटा ड्रॉप डाउन और आपको शो होगा जिसमें ऑप्शन आएगा हाइड शीट। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे शीट टैब्स में से शीट 7 जो हमने हाइड करी है वो अब हमें विजिबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि शीट डिलीट हो चुकी है या रिमूव हो चुकी है, उसका तरीका अलग है जो हमने सेपरेट वीडियो में देखा है। यहाँ पे हमें अभी हाइड या हिडन मोड में चली गई है, वो वर्कशीट विजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये थे दो तरीके सिंगल वर्कशीट को हाइड करने के। अब तीसरा तरीका देखते हैं। सपोज मुझे शीट 5 को हाइड करना है शॉर्टकट से। तो शॉर्टकट भी मेथड 2 पे ही बेस्ड है। जो स्टेप्स आपने मेथड 2 में फॉलो करे, होम, फिर सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट और उसमें हाइड शीट का, यही स्टेप्स जो आपने अभी माउस के क्लिक की मदद से करे, ये हम कीबोर्ड की मदद से करेंगे। तो कीबोर्ड से सबसे पहले आपको ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करते ही यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स और नंबर्स दिखाई देंगे। होम टैब के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड पे H प्रेस करना है। उसके बाद फॉर्मेट के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आपको O प्रेस करना है। O प्रेस करते ही ड्रॉप डाउन में से हाइड एंड अनहाइड के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करना है U और उसके बाद हाइड शीट के ऑप्शन को प्रेस करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करना है S। तो जैसे ही आप ये करेंगे आपकी वो शीट हाइड या हिडन मोड में चली जाएगी। तो शीट 5 को मैंने हाइड किया था और ये आपकी शीट हाइड हो चुकी है। शीट 4 के बाद अब डायरेक्टली शीट 6 विजिबल है। ठीक है, तो आपका शॉर्टकट क्या है?
ऑल्ट, ऑल्ट के बाद एच, एच के बाद ओ, ओ के बाद यू और यू के बाद एस। ठीक है, ये कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स आप चाहे कैप्स लॉक ऑन करके करिए, कैपिटल केस या स्मॉल केस कैसे भी टाइप कीजिए, ये वर्क करेंगे। ओके, अब आते हैं हमारे दूसरे सिनेरियो में, जब हमें एक से ज्यादा वर्कशीट्स को एक साथ हाइड करना है। अब मल्टीपल वर्कशीट्स को हाइड करने में भी दो तरीके हैं। या तो आप एडजेसेंट वर्कशीट्स को हाइड करना चाहते हैं। एडजेसेंट मतलब जैसे इस केस में मेरी एडजेसेंट वर्कशीट जो साथ में एक के साथ एक लाई कर रही हैं, शीट 1 एडजेसेंट है शीट 2 के, जो एडजेसेंट है शीट 4 के, है ना, या फिर शीट 8 और शीट 6 एडजेसेंट है आपस में। तो अगर आपको एक से ज्यादा वर्कशीट्स को हाइड करना है और वो मल्टीपल वर्कशीट्स आपस में एडजेसेंटली लाई कर रही हैं बिना किसी और वर्कशीट के गैप के, तो उस केस में आपको क्या करना है, डिफरेंस सिर्फ ये आएगा कि किस तरीके से आप वर्कशीट को सेलेक्ट करते हैं। देखिए, एडजेसेंट मल्टीपल वर्कशीट्स को सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले पहली वर्कशीट पे क्लिक करना है जो कि आपको हाइड करनी है। सपोज मैं कौन कौन सी वर्कशीट्स हाइड करना चाहती हूँ, शीट 2, शीट 4 और शीट 6। अगर मैं ये तीनों वर्कशीट्स जो कि मल्टीपल वर्कशीट्स हैं, एक से ज़्यादा है और एडजेसेंट आपस में बराबर में लाई कर रही हैं, एक के साथ एक इमिडिएटली कॉन्टिन्यूसली लाई कर रही हैं, तो इन तीनों को हाइड करने के लिए मुझे सबसे पहले पहली वाली शीट जिसको मैं हाइड करना चाहती हूँ उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद मुझे कीबोर्ड पे शिफ्ट वाली की प्रेस करके रखनी है कॉन्टिन्यूसली, और उसके बाद मुझे उस लास्ट शीट के टैब पे क्लिक करना होगा जो मैं उस पूरे ग्रुप की आखिरी शीट है जिसे मैं हाइड करना चाहती हूँ। तो जैसे ही मैंने ये किया, पहले मैंने शीट 2 पे क्लिक किया था, फिर मैंने कीबोर्ड पे शिफ्ट वाली की को प्रेस करके रखा और फिर मैंने माउस की मदद से शीट 6 पे क्लिक करा। तो आप देख सकते हैं बीच की सारी शीट्स, शीट 2, शीट 4, शीट 6, ये सारी शीट्स हाईलाइट हो गई हैं वाइट में, यानी ये सारी शीट्स सेलेक्ट हो गई हैं। तो अब एक बार मल्टीपल एडजेसेंट शीट सेलेक्ट हो गई तो आप तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं शीट्स को हाइड करने का। सपोज मैं पहला तरीका राइट क्लिक करने वाला तरीका फॉलो करूं तो मैं इन तीनों में से किसी भी शीट के नेम पे राइट क्लिक करूंगी। यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन में हाइड ऑप्शन आएगा, तो मैंने हाइड पे क्लिक करा और आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे तीनों शीट्स हाइड एक साथ हो गई हैं। आप दूसरा या शॉर्टकट मेथड भी फॉलो कर सकते हैं सेम ही तरीके से। अब तीसरी चीज जो हमें इस वीडियो में समझनी है कि अगर आप एक से ज्यादा मल्टीपल वर्कशीट्स एक्सेल में हाइड करना चाहते हैं लेकिन वो वर्कशीट्स एडजेसेंट नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल आप शीट 1 को हाइड करना चाहते हैं और शीट 9 को हाइड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप शीट 1 को हाइड करना चाहते हैं और उसके साथ शीट्स की प्लेसमेंट चेंज, तो यहाँ पे अगर आप शीट 1 को हाइड करना चाहते हैं और शीट 9 और 10 को हाइड करना चाहते हैं, तो इस केस में 9 और 10 तो एडजेसेंट है आपस में लेकिन 1 एडजेसेंट नहीं है। 1 और 9 के बीच में जो शीट 8 है आप उसे हाइड नहीं करना चाहते। तो इस केस में जिसे हम मल्टीपल नॉन एडजेसेंट वर्कशीट वाला केस कहते हैं, इस केस में आपको क्या करना है, आप शीट्स कैसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पहली उस शीट पे या किसी भी उस शीट पे क्लिक करना है जो कि आप हाइड करना चाहते हैं। मुझे शीट 1, 9 और 10 हाइड करनी थी तो मैंने यहाँ पे शीट 9 के टैब पे क्लिक करा। अब मुझे कंट्रोल की को होल्ड डाउन यानी प्रेस करके रखना है अपने कीबोर्ड में और एक एक करके उन सारे शीट के टैब्स पे क्लिक करना है जो कि मुझे हाइड करनी है। तो शीट 9 को सबसे पहले मैंने क्लिक करके एक्टिव किया, वो हाईलाइट हो गई। फिर मैंने कंट्रोल की प्रेस करके रखी, प्रेस करते हुए मैंने शीट 10 वाले टैब पे क्लिक करा, उसके बाद कंट्रोल की प्रेस्ड थी, फिर मैंने शीट 1 पे टैब क्लिक करा, है ना। तो जब तक आप शीट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं माउस के क्लिक की मदद से, तब तक आपको कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करके अगेन ड्रॉप डाउन से हाइड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो मेथड था होम टैब में जाके फॉर्मेट वाले ड्रॉप डाउन में हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन में से हाइड शीट पे क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। तो जब मैंने ऐसा किया, आप यहाँ पे शीट टैब्स में देख सकते हैं कि वो 3 शीट्स
हाइड हो चुकी हैं और आपको विजिबल नहीं है। अब एक लास्ट सिनेरियो जो आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्सेल आपको अलाउ करता है सारी वर्कशीट्स एक साथ या एक के बाद एक हाइड करने का। देखिए अभी हमारी जो एक्सेल वर्कबुक है उसमें सिर्फ एक सिंगल शीट रिमेनिंग है। अगर मैं इसे भी हाइड करने की कोशिश करूं तो आपको एक्सेल एरर देगा। एरर क्या है कि एटलीस्ट एक वर्कशीट किसी भी एक्सेल फाइल या एक्सेल वर्कबुक में विजिबल मोड में होनी चाहिए। तो अगर आपकी एक्सेल वर्कबुक में एक ही शीट है, एक ही वर्कशीट है, तो आप उसे हाइड नहीं कर पाएंगे, यह आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो एक बार थ्योरेटिकली समराइज कर लेते हैं कि हाइड कैसे करेंगे आप एक्सेल की एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट को। तो सबसे पहले सेलेक्ट वर्कशीट वाले स्टेप को आपको फुलफिल करना है, यानी सबसे पहला काम जो आपको करना है हाइड करने के लिए वो आपको वर्कशीट को सेलेक्ट करना है। अगर आपकी सिंगल वर्कशीट है तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, जो भी उस वर्कशीट का नाम है। अगर आपकी सिंगल वर्कशीट है जिसे आपको हाइड करना है ना, आप एक बार में एक ही वर्कशीट को हाइड अगर करना चाहते हैं तो आप उस वर्कशीट के नाम पे जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में शीट टैब है उसके नाम का, उस पे आप क्लिक करेंगे और वो शीट सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी 3 मेथड्स में से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा शीट सेलेक्ट करनी है हाइड करने के लिए एक बार में, तो मल्टीपल एडजेसेंट वर्कशीट वाले केस में आप क्या करेंगे, आप शीट्स को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले उस वर्कशीट के शीट टैब में या उस वर्कशीट के नाम पे क्लिक करेंगे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, जो पहली वर्कशीट है जिसे आपको हाइड करना है। फिर कीबोर्ड पे आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे और फिर शिफ्ट की प्रेस करते हुए आप उस वर्कशीट के टैब पे या शीट के नेम पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में क्लिक करेंगे, जो कि लास्ट वर्कशीट है आउट ऑफ ऑल द एडजेसेंट वर्कशीट्स जिन्हें आपको हाइड करना है। और इसी तरीके से अगर आपको एक से ज़्यादा वर्कशीट्स को हाइड करना है लेकिन वो वर्कशीट्स एडजेसेंट नहीं है, नॉन एडजेसेंट है ना, यानी एक की गैप्स में लाई कर रही है, तो उस केस में भी आपको सबसे पहले किसी भी एक शीट का शीट टैब एक्टिव करना है या उसके नाम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है और एक एक करके उन सारे शीट टैब्स पे क्लिक करना है जो कि आप हाइड करना चाहते हैं। और एक बार आपने ये फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया, यानी फुलफिल कर लिया, आपने अपनी वर्कशीट सिंगल वर्कशीट या मल्टीपल वर्कशीट सेलेक्ट कर ली, तो आप तीनों में से कोई भी तरीका ऑप्ट कर सकते हैं वर्कशीट को हाइड करने का। पहला तरीका क्या है, जो भी वर्कशीट या वर्कशीट्स आपने सेलेक्ट करी है उन पे राइट क्लिक कीजिए। अगर मल्टीपल वर्कशीट्स हैं तो किसी भी एक पे राइट क्लिक कीजिए और उस ऑप्शन जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा उसमें से आप हाइड का ऑप्शन क्लिक कीजिए। दूसरा तरीका क्या है, होम टैब में सेल्स ग्रुप में जाइए, उसमें से फॉर्मेट ऑप्शन के साथ जो डाउनवर्ड एरो है उस पर क्लिक कीजिए, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, वहाँ पे ऑप्शन आएगा हाइड एंड अनहाइड, और उस हाइड एंड अनहाइड में आपको ऑप्शन, जब आप हॉवर करेंगे हाइड एंड अनहाइड पे, आपको ऑप्शन दिखेगा हाइड शीट का। और इसी मेथड पे बेस्ड है हमारा शॉर्टकट। आप ऑल्ट जैसे ही कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे, उसके बाद एच प्रेस करेंगे तो होम टैब एक्टिव हो जाएगा, फिर आप ओ प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा और आपको ड्रॉप डाउन विजिबल होगा। फिर यू प्रेस करने पे आपको हाइड एंड अनहाइड वाला ऑप्शन सेलेक्ट होके उसका ड्रॉप डाउन दिखेगा, और लास्ट वाला एस ऑप्शन प्रेस करने पे आपको हाइड शीट का ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा और हाइड शीट एनेबल हो जाएगा, यानी हाइड शीट हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि एक वर्कशीट एक्सेल में कैसे हाइड करते हैं और एक से ज़्यादा वर्कशीट एक साथ एक्सेल में आप कैसे हाइड कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस में हमने 3 तरीके देखे, जिसमें से 2 मेथड्स थे और एक शॉर्टकट था। तो आई होप इस वीडियो ने आपकी नॉलेज को कुछ तो एनहांस किया हो। नेक्स्ट क्या आप सीखना चाहते हैं एक्सेल में, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।